राम राम साथियों, मंडला से नागपुर ट्रेन व मंडला से भोपाल नई ट्रेन जल्द शुरू करने के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें रेलवे की आगामी योजना व मंडला सांसद की भी योजना दिखाई दे रही है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, 9 मई को मंडला से छिंदवाड़ा और मंडला से जबलपुर सीधी रेल सेवा शुरू हो चुकी है। इसके उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दीपक कुमार गुप्ता से राष्ट्रीय ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति मंडला के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनूप मिश्रा व समिति के सदस्य श्री अखिलेश सोनी ने मुलाकात कर शुभकामना पत्र दिया है। कल हम भी देंगे मंडला वाले, भले आज नैनपुर में पोटेंशियल देखे। बहुत छोटा दिया और डीआरएम से चर्चा करते हुए पूछा कि मंडला से नागपुर ट्रेन दोबारा स्थायी तौर पर कब शुरू होगी और मंडला भोपाल इंदौर ट्रेन कब तक चलेगी, जिस पर डीआरएम महोदय ने बड़ी अपडेट देते हुए बताया कि हमने मकर संक्रांति के समय 4 दिनों के लिए मेला विशेष मंडला से नागपुर वाया सिवनी छिंदवाड़ा सोनसर होते हुए मंडला नागपुर मकर संक्रांति टीओडी स्पेशल ट्रेन चलाई थी, लेकिन अब संभव है कि हम इसी मंडला छिंदवाड़ा पैसेंजर का विस्तार नागपुर तक करेंगे, जिसकी रूपरेखा आगामी जुलाई तक बनाई जा सकती है और कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि जून में ही ट्रेन शुरू कर दी जाए। आजकल रेलवे की कार्यशैली बहुत तेज हो चुकी है, अधिक समय तक कोई प्रस्ताव लंबित नहीं रहते। अब इस बार मंडला से नागपुर ट्रेन ओवरनाइट के रूप में रात्रि 9 बजे चलाने की बात की जा रही है, मगर हमने हमेशा से रेलवे के समक्ष मंडला नागपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस रखी है वाया छिंदवाड़ा सोनसर के रास्ते, जो लगभग 7 घंटे में सफ़र पूरा कर सकती है। वहीं यदि पैसेंजर ट्रेन मंडला से नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी के मध्य चलाई जाएगी तो 53 स्टेशन हैं जिनमें 1 मिनट का स्टॉपेज देना पड़ेगा। उसमें भी नैनपुर छिंदवाड़ा जैसे जंक्शन स्टेशन हैं और सिवनी जिला मुख्यालय भी आता है। ये बड़े स्टेशन हैं। अभी वर्तमान में मंडला नैनपुर सेक्शन में 1 घंटे, नैनपुर छिंदवाड़ा सेक्शन में लगभग 3.5 घंटे, छिंदवाड़ा नागपुर सेक्शन में लगभग 4.5 घंटे लगते हैं। लगभग 10 घंटे लग सकते हैं मंडला से नागपुर पैसेंजर ट्रेन से। वर्तमान में 7 से 8 घंटे में मंडला से नागपुर बस पहुंचा देती है और वहीं सिवनी वगैरह से जाने पर 3 घंटे रह जाते हैं। फिर पैसेंजर ट्रेन का क्या मतलब, एक्सप्रेस भी 7 घंटे लेगी पिछले बार की तरह। हालांकि यह योजना केवल रेलवे की नहीं है। यही बात मंडला सांसद महोदय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते 9 मई का मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन का एक दूसरा इंटरव्यू है, उसमें भी वे टाइमिंग बदलने को कह रहे हैं जैसे पहले वाले इंटरव्यू में कहा था, लेकिन इसमें उन्होंने मंडला छिंदवाड़ा पैसेंजर के नागपुर विस्तार के बारे में इसी ट्रेन की टाइमिंग बदलते हुए भविष्य में चलाने की योजना बताई है। देखिए, तो 2 ट्रेन हैं, एक अभी छिंदवाड़ा के लिए रवाना हमने किया, दूसरी ट्रेन अभी हम जबलपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा मंडला वासियों को, मंडला ज़िले के लोगों को ये उपलब्ध हुई है और जिसका शुभारम्भ अभी हो रहा है। अभी हमने छिंदवाड़ा की ट्रेन है 58-824 को रवाना किया है। दूसरी ट्रेन अभी आधा घंटे 15 मिनट बाद हम जबलपुर के लिए रवाना करेंगे। और मुझे लगता है कि मॉडल स्टेशन जो मंडला फोर्ट है, हम इसका विस्तार, यहाँ सुविधाओं का भी विस्तार, रेलवे का भी विस्तार करने का अपन ने विचार किया है और हमारी जिसकी मंजूरी भी है कि जैसे देश भर में हमारे जो मॉडल स्टेशन बने हैं इसी प्रकार के संयोग से मैं अपने अगर कंस्टिट्यूंसी के अंदर कहेंगे तो 4 हमारे रेलवे मॉडल स्टेशंस मंडला फोर्ट, नैनपुर, सिवनी और गोटेगांव, हम ये 4 स्टेशन को जो हमारे स्टेशन में इसमें आते हैं जो निर्वाचन क्षेत्र के अंदर, तो इस प्रकार की सुविधाओं का विस्तार हम कर रहे हैं। समय थोड़ा लगता है कि उसको पूरे टाइम में पूरा करना। यहाँ जितना अच्छा और हम सुविधाएं दे सकते हैं, आप लोगों को सुझाव भी आमंत्रित करते रहते हैं समय समय में,
तो मुझे लगता है कि ये 2 सुविधाएं तो अभी यात्रियों के लिए, हमारे पैसेंजर्स के लिए, और मुझे लगता है कि मंडला का धीरे धीरे देखिए आप, जितना हम चाहते हैं कि ये विकसित होगा मंडला पोर्ट, मंडला स्टेशन, तो इस आधार पर और ज़्यादा हम फैसिलिटी या सुविधाएं रेलवे के उपलब्ध करा पाएंगे। आज मुझे खुशी है, प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूँ, रेलवे मंत्री हमारे विष्णु जी को भी बधाई देता हूँ कि इस दिशा में रेलवे के बारे में, जैसे देश भर में रेलवे का नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, इसी प्रकार से हम मंडला को जोड़ करके मंडला पोर्ट का विस्तार भी कर रहे हैं। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और आज अपेक्षा और है कि ये छिंदवाड़ा जबलपुर तो चलने लगी, नागपुर चले, यहाँ से डायरेक्ट इंदौर चले, भोपाल चले, दिल्ली भी चलेंगे। देखिए इसको हम विस्तार करेंगे, इसको हम देखते हैं। अभी मैंने कहा कि इसका टाइमिंग और ये बाकी चीज़ें हैं, तो हम इसको नागपुर तक भी आगे ले जाएंगे। जो छिंदवाड़ा है उसको डायरेक्ट ताकि सीधे हम उसको नागपुर से जोड़ सकते हैं, तो इसका टाइमिंग थोड़ा हम देखते हैं और रेलवे से बातचीत करके उसको जो टाइमिंग होगा तो जरूर हम उसको इंदौर भोपाल में भी जोड़ने का प्रयास। हाँ, उसको इंदौर को हमारा आज से जुड़ जाएगा, इंदौर जुड़ जाएगा, भोपाल जुड़ जाएगा, और बाकी अन्य जो ट्रेनें हैं और कोशिश अपन कर रहे हैं कि उसको डायरेक्ट दिल्ली का कनेक्शन मिले आने वाले भविष्य में। अभी हमारे नैनपुर से हमारा एक ट्रेन है जो भोपाल, इंदौर, राजकोट तक उधर कवर करता है। दिल्ली को भी जब सुबह से ट्रेन का जब यहाँ प्रचालन हो रहा तो उस समय ऐसा अनुभव आ रहा था नैनपुर से। पर और एक दो ट्रेनें हैं जिनको हम आगे विस्तार कर रहे हैं। हमारा ये जब स्टेशन का एकदम कंप्लीशन हो जाएगा तो ट्रेनों का विस्तार और अच्छा होगा। अभी क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है तो थोड़ा समय लग रहा है और हमारी प्राथमिकता है रेलवे। साथियों, इसके साथ ही मंडला से भोपाल वाया सिवनी छिंदवाड़ा आमला होकर एक नई ट्रेन चलाने की बात डीआरएम महोदय मंडला रेलवे समिति से कह रहे थे, लेकिन उस ट्रेन का भी वो कह रहे थे हो सकता है थोड़ी धीरे चले, यानी छोटे स्टेशनों में भी रुकते हुए चले। पैसेंजर या फास्ट पैसेंजर मानी जा सकती है। हालांकि पेंचवली एक्सप्रेस भी जून के समीप मंडला से शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन हमें नहीं लगता इतनी जल्दी पेंचवली एक्सप्रेस चल जाएगी, और वो भी मंडला से चल जाएगी इस पर भी अब खुलकर नहीं कहा जा सकता। बाकी मंडला अब 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के साथ तैयार हो रहा है। अब यहाँ से लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ चल सकती हैं, चलें ना चलें खड़ी तो हो सकती हैं। हालांकि उसमें भी केवल 2 लूप लाइन है, ट्रेन चलाने से पहले खड़ी करने की व्यवस्था बना लेनी चाहिए थी। वैसे भी ये अभी नहीं, ट्रेन चलाते वक्त याद आएगा। फिलहाल मंडला भोपाल दूसरी ट्रेन के विषय में भी विचार किया जा रहा है, लेकिन पैसेंजर के स्थान में इंटरसिटी चले तो बेहतर है। दोनों ट्रेनें इंटरसिटी बनकर चलें, नागपुर भी और भोपाल भी। हालांकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के पास रैक की, पैसेंजर रैक की भारी कमी रहती है, जो अभी भी बनी हुई है। पिछली बार मंडला नागपुर मकर संक्रांति मेला स्पेशल टीओडी स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 08841 08842 यह ट्रेन 15 कोचेस के साथ चलाई गई थी, जिसमें 2 AC 3 टायर, 1 AC 2 टायर, 6 स्लीपर, 4 जनरल और 2 SLRD सहित 15 ICF कोचेस के साथ चलाई गई थी। केवल 4 दिनों के लिए यह ट्रेन चलाई गई थी। इसके कुछ समय बाद उस ट्रेन के रैक इतवारी शालीमार इतवारी एक्सप्रेस में लगा दिए गए। नागपुर मंडल के पास पैसेंजर रैक की भारी कमी रहती है, हमेशा से ये कमी बनी रही है। भले ही 18,000 करोड़ रुपए का सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू राजस्व कमाने वाले जोन में आता हो, और पहले नंबर पर भी इनका पड़ोसी दक्षिण मध्य रेलवे है जो 19,000 करोड़ रुपए कमाने वाला जोन है। अब इनके बीच कितनी दूरी है, दोनों एक ही बात है। मंडलापुर रेलवे स्टेशन पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के डीआरएम श्री दीपक कुमार गुप्ता वर्तमान स्थिति पर क्या कह रहे हैं, देखिए। जबलपुर से नैनपुर, नैनपुर से मंडला आती थी और एक छिंदवाड़ा वाली गाड़ी, तीनों को मिला के अलग अलग नाम से जो चलती थी, अलग अलग नंबर से चलती थी। उनको एक पैसेंजर के रूप में मंडला से छिंदवाड़ा और 2 सर्विसेज मंडला से जबलपुर की आज हम शुरू कर रहे हैं। 2 गाड़ी आज शुरू हुई, कल तीसरी जो है सुबह से जबलपुर से सीधे यहीं आएगी। बहुत दिन से पब्लिक की डिमांड थी, वो हम आज पूरा कर रहे हैं।
तो देखते हैं फिर। अभी नैनपुर का तो प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा, बट पिट लाइन से कोई ऐसी समस्या होनी नहीं चाहिए। पिट लाइन वहाँ बने यहाँ बने, गाड़ियाँ तो सेवाएं मिलेंगी। अगर वहाँ बनेगी तब भी यहाँ की जनता को सेवा मिलेगी। एक बार और उसको देख लेंगे। ज़मीन का इशू था, हम लोग देखे थे, बट ज़मीन का थोड़ा कम पड़ा था। ठीक है। साथियों, इस प्रकार मंडला नागपुर नई ट्रेन और मंडला भोपाल नई ट्रेन शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। देखना होगा मंडला छिंदवाड़ा पैसेंजर का समय बदलकर उसी ट्रेन को नागपुर तक चलाया जाता है या फिर नई ट्रेन मिलेगी। नागपुर डिवीज़न के पास रैक की कमी रहती है, वो भी देखना होगा। विचार करने योग्य विषय है और काफ़ी बड़ा सवाल है। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।